हेलो बच्चों, मैरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चिल्ड्रन डे है तो बाल दिवस की भी आपको शुभकामनाएं। और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ें क्लास में। क्लास को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, उसका मैसेज भी आप डाल दिया करें। अब देखो, जो आपकी श्रेणी चल रही है अनुक्रम तथा श्रेणी, उसका 11% हम कराएंगे। सिग्मा के बराबर 1 से 11, 2 प्लस 3 की घात के। देखो, इसका मान हमें निकालना है। इसका अर्थ है कि 1 से 11 तक के पद हमें रखने हैं और उनका जोड़ करना है। तो 2 प्लस 3 घात 1 यानी 1 से 11 तक रखना है। 2 प्लस 3 की घात 3 और लास्ट में आएगा 2 प्लस 3 की घात 11 है। अब यहां पर देखिए, जो पद हैं 1 2 3 4 ऐसे टोटल 11 पद हैं। तो 2 को मैं 11 से गुणा कर दूं और जो 3 है 3 घात 1, 3 की 2 है, 3 की 3, 3 की 4 और 3 की घात 11। अब ये जो श्रेणी हमारी बनी है ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई है और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होता है a r की n-1 बटे r-1। ये हमें सूत्र इसमें लगाना है। तो 11 दूनी तो 22 हो गए। a का मान यहाँ देखें तो a का मान यहाँ लिख भी लो, a का मान 3 है और r का मान भी 3 है और n का मान है 11, क्योंकि 11 पदों तक हमें करना है। तो 3 की घात 11 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 22 प्लस 3 बटा 2 और 3 घात 11 माइनस 1। अगर आप इसको आगे करना चाहो तो 3 घात 11 में से 1 घटा दो और हल कर सकते हैं, अन्यथा बुक में आपका आंसर यहीं तक है। नोट करो जल्दी। प्रश्न 12 देखिए भाई, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तो उनका गुणनफल 1 दिया हुआ है। तो सार, अनुपात और पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब 3 पद हमें मानने हैं, माना 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम उसे मानेंगे a बटे आर, a और a r हम मानते हैं 3 पदों को, ठीक है ना। उनका गुणनफल है a बटे आर गुणा a गुणा ए आर बराबर 1 दिया हुआ है। r से r काट देंगे, a की 3 बराबर 1, तो a का मान 1 आएगा। देखो, वैसे 3 पद आते हैं, 2 काल्पनिक और 1 वास्तविक। तो यहां पर उनका योग a बटे आर प्लस ए आर बराबर 39/10 है। a का मान रख दूं मैं यहाँ पर 1 बटे आर प्लस 1 प्लस आर बराबर 39/10। अब देखो यहाँ पर इसको हम थोड़ा हल कर ले, लघुत्तम ले इसका। तो ये हो जाएगा आपका r 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 39/10। 10 की गुणा इधर करें तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर 39r। 39 को उधर ले आए तो ये हो गया तुम्हारा 10r स्क्वायर। इसको लेंगे इधर तो माइनस हो जाएगा 29r और प्लस 10 बराबर 0। 10 दाएं 100 के ऐसे दो गुणनखंड करने, जोड़ कर आए 29, तो 10r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25 चौक 100, तो 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। इनके जोड़े बना लो तो 5r कॉमन, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, माइनस के 2 कॉमन, 2r माइनस के 5 बराबर 0।
तो 2r माइनस 5 और 5r माइनस के 2 बराबर 0 हो गया आपका। अब इसमें हम अलग अलग कर लें। यदि 2r माइनस 5 बराबर 0 तो r का मान 5/2 आएगा, और यदि 5r माइनस 2 बराबर 0 तो r का मान 2/5 आ गया है। अब r का मान भी आ गया, a का मान हमारे पास है, श्रेणी लिख लो a/r यानी 2/5, 1 और 5/2, या दूसरी हो जाएगी 5/2, 1 और 2/5। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है। उतारो जल्दी। तेरहवां प्रश्न देखिए, गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 की 2, 3 की 3 के कितने पदों का योग 120 होना चाहिए। तो इसमें a का मान दे दिया है, r का दे दिया है और Sn का दे दिया है। तो यहाँ पर सूत्र लगा दूँ मैं, Sn बराबर a r की n माइनस 1/r माइनस 1। Sn का मान 120 है, a का मान 3, r की n माइनस 1, r का मान 3 है भाई, बटे 3 माइनस 1। तो 3/2 हो जाएगा ये, 3 की n माइनस 1, 2 आएगा गुणा में और 3 आएगा भाग में। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, तो 3 की n माइनस 1 80 हो जाएगा, 40 दूनी 80 बराबर 3 की n माइनस 1, इसको लाए इधर 81 बराबर 3 की n, 81 होगा 3 की 4 बराबर 3 की n। घातों की तुलना करेंगे तो ये आपका n का मान 4 आ जाएगा। ठीक है ना, उतारो भाई। देखो 14वां प्रश्न देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 16 है और अगले 3 पदों का योग 128 है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सानुपात और n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। माना गुणोत्तर श्रेणी, माना गुणोत्तर श्रेणी हम मान लें AR स्क्वायर, AR की 3, AR की घात 4, AR की घात 5 हमने ऐसे मान ली। इसने कहा पहले 3 पदों का योग, पहले जो 3 पद हैं उनका योग दिया हुआ है इसमें 16, तो इनका योग कर लें। A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर 16, A कॉमन लें, 1 प्लस R स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट है। अगले 3 पदों का योग AR की घात 5 बराबर 128 दिया हुआ है, इसमें से AR की घात 3 कॉमन, तो 1 प्लस R स्क्वायर यहाँ भी बचा। समीकरण सेकंड बटे समीकरण फर्स्ट कर दो भाई। समीकरण सेकंड बटे फर्स्ट करने पर तो ये हुआ AR की 3, 1 उधर लिख दूँ, इधर AR की 3, 1 प्लस R स्क्वायर और बटे में आएगा A 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 128 बटे 16 हो गया। A से A काट दो, ये भी काट दो भाई। R की 3, अब 16 का पाड़ा, तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 होता है। तो R की 3 बराबर 2 की 3, तो घाते समान है, तो R का मान 2 आ जाएगा। R का मान समीकरण 1 में, R का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये होगा, यहाँ पर देखो A है भाई, 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 16, तो
4, 2 6 1 7 बराबर 16 है, तो ए का मान 16/7, यानी ए का मान आ गया है और आर का मान आपका आ गया है। अब देख लो क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है n पदों का योग। प्रथम पद भी आ गया, सानुपात भी आ गया, योग निकालना है तो Sn बराबर a r की घात n-1 बटे r-1। अब a का मान हमारे पास 16/7 है, ये होगा r का मान 2 की n-1 और 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आया है इसमें 16/7 2 की n-, ये आपका आंसर इसका n पदों के योग का आ गया है। इसको उतार लें। अगला प्रश्न देखिए भाई, 15वां क्वेश्चन नंबर 15 है। पढ़ो किताब में। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 है। ए का मान 729 है और 7वां पद A7 बराबर दिया हुआ है 64। तो इसका Sn निकालना है, S7 निकालना है। तो यहाँ पर A7 n बराबर सूत्र होता है AR घात n-1, n का मान रखना है 7, A7 बराबर A का मान 729 है, R हमें पता नहीं है, 7 - 1 हो गया घात में, A7 64 बराबर 729, R की घात हो गई 6, 64/729 है बराबर R की घात 6। अब 64/64 हो गया 2 की घात 6 और ये हो गया 3 की घात 6, यानी 2/3 की घात 6 बराबर R की 6, घातें समान हैं। तो R का मान हमारा 2/3 आ गया है। हमें निकालना है S7 निकालेंगे तो A R की घात 7 - 1/7 - 1, R का मान हमें दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 2/3। तो A, अच्छा 2/3 छोटा है तो दूसरा लगा दो, A 1 - R घात 7/1 - R लगाओ भाई। A का मान 729 और 1 - 2/3 की घात 7 होगा और 1 - 2/3। तो इसको हम हल करें, 729 हो गया है, नीचे 3 कम 3 में 2 घटाएंगे तो 1/3 आएगा। 1 - 2 की घात 7, ये काफ़ी बड़ा होगा भाई, तो कर लो भाई, 3 तो चला जाएगा गुणा में, इधर 729 हो गया, गुणा में आएगा 3 और 1 माइनस, देखो 3 की घात 6 तो यही हो रहा था 729, और एक बार और गुणा कर दें तो 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 7 21, और ऊपर हो गया है 2 की 7 128 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। लघुत्तम अगर लें 729 गुणा 3, ये तो पूरा कट जाएगा भाई, 1 की 87 आ गया माइनस 128, ये पूरा का पूरा ही कट गया इससे। आप इसको घटा लें तो कितना आंसर आएगा, 17 में से 8 घटाओ तो 9 है, यहाँ बचे आपके 7 में से 2 घटाओ तो 5, और ये आपका इसका आंसर आ गया है। उतार ले, देख लो एक बार। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 है, क्वेश्चन 16। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग। एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें जिसके प्रथम 2 पदों का योग -4 है। तो पहले हम श्रेणी मान लें, माना गुणोत्तर श्रेणी, माना गुणोत्तर
गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी मानेंगे ए आर स्क्वायर, ये हम गुणोत्तर श्रेणी मानेंगे। अब इसके पहले जो दो पद हैं उनका योग -4 है, ए कॉमन ले लो तो 1 + r -4 समीकरण नंबर 1 बन गई। आगे पढ़ो प्रश्न को। पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। पांचवा पद इधर a5 ले लो, a5 इधर a3, पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। अगर इसको मैं 4 से गुणा कर दूं तो 5वां पद हो जाता है। तो मान रखो भाई, ए आर की घात 5 में से 1 घटाओ भाई, और ए आर की घात 3 में से 1 घटाओ, तो ए से 1 काट दो, आर की 4 बराबर आर की 2 × 4, आर स्क्वायर का मान 4 है तो आर का मान ±2 आएगा। पूछा क्या है इसमें, 4 का मान यहाँ भी रख देता हूँ मैं समीकरण 1 में, r बराबर 2 समीकरण 1 में। तो ये आएगा a 1 + 2 बराबर 4 माइनस के, तो r का a का मान -4/3 और r बराबर -2 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये होगा a 1 - 2 बराबर -4, तो a का मान आएगा 4। अब इसमें पूछा गया, किताब में देखो आप अपनी प्रश्न नंबर 16, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो गुणोत्तर श्रेणी ये रही, a का मान 4 है भाई, फिर ए आर हमने रखा -2, -4 दूनी 8 हो गया। फिर तीसरा r का मान -2 है, इसका वर्ग 2 दूनी 4 चौक 16, या फिर दूसरी एक का मान -4/3, r का मान हमने 2 रखा था तो 8/3 हो जाएगा, फिर 16/3। ये दोनों आपके आंसर इसके हैं, उतार लो इसको, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, देखो किताब में, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां 16वां पद क्रमशः एक्स वाई जेड है, तो सिद्ध करो कि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। यह दिया हुआ है 4वां, a4 बराबर x दिया हुआ है, और a10 बराबर y है, और a16 बराबर z दिया हुआ है। इनके मान निकाल लो। ये होगा ए आर की घात 4 - 1 बराबर x, ए आर की घात 3 बराबर x, फर्स्ट मान लो। ए आर घात 10 - 1, तो ए आर की घात 9 बराबर y, और ए आर की घात 6 - 1 बराबर z, ए आर घात 5 बराबर 3 हो गए। यदि एक्स वाई जेड जीपी में है, जीपी का मतलब है गुणोत्तर श्रेणी, तो y² बराबर xz होगा। ये हम देखेंगे, इनकी गुणा करें, y का मान है ए आर की घात 9, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ए आर की घात 3 गुणा ए आर की घात 5, तो ये हो जाएगा a², और ये 6 नहीं सा 16वां पद है भाई, 16वां है तो ये 15 होगा, सॉरी 16वां पद जेड है। तो ये हो जाएगा a² और r की घात 9 दूनी 18, और a² 15 और 3, ये भी आपका 18 हो जाएगा। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब XYZ AB
गुणोत्तर श्रेणी में हैं। 18% देखिए भाई, एक अनुक्रम है जिसमें 8 8 8 8 8 8 ऐसे आपके आगे तक हैं n पदों तक। तो यहां पर हमें क्या करना है, इनका योग निकालना है। s बराबर 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8। देखो कोई भी प्रश्न आओ, सारे एक प्रकार से हमें करने n पदों तक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 1 1 1 1 n पदों तक। अब देखिए सभी में एक ही तरीका है कि 9 से गुणा करना है और 9 से भाग करना है। 9 9 9 9 9 और 9 9 9 9। देखो 9 से हमने क्यों किया, उसका भी कारण है भाई कि 9 को मैं 10 माइनस 1 लिखूंगा, ये 100 माइनस 1, ये 1000 माइनस 1 और 10,000 माइनस 1 ऐसे लिखूंगा n पदों तक। अब यहां पर ये दो श्रेणी बन जाएंगी हमारी, 8/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n पदों तक, और ये हो जाएगा हमारा n पदों तक। ये हो गई गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र हम लगाएं तो सूत्र हमारा SN बराबर A R की n माइनस 1 बटे R माइनस 1 हम इसमें लगाएंगे। 8/n, A का मान 10 है, R का मान भी 10 है, 10 की घात n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1। और किसी संख्या को जितनी बार भी जोड़ेंगे उससे हम गुणा भी कर सकते हैं। 10 ये 9 है भाई, तो बराबर में 8 बटे गुणा करना चाहूँ तो 10 में से घटाऊंगा 9 9 81 और 10 की घात n माइनस 1, ये 10 भी है, 80 बटे 81 माइनस के 8n बटे 9। तो ये आपका आंसर आ गया है, उतार लो इसको। आप देखिए 19वां प्रश्न, आप इसमें जो दिया हुआ है अनुक्रम 2 4 8 16 32। देखो एक अनुक्रम तो है 2 4 8 16 और 32 तथा 128 128 हो गया, 32 8 2 और 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। संगत पदों का मतलब हो गया भाई, पहला इस पहले के साथ 2 गुणा 128, 4 गुणा 32, 8 गुणा 8 है, फिर 16 गुणा 2 और 32 गुणा 1/2। इनका गुणा करके योग करना है। 256 हो गया, 2 128 64 32 और 16। देखो ये जो टोटल पद हैं 5 हैं भाई, n बराबर 5। पहला पद चाहे तो उसको मान लो चाहे इसको मान लो। अगर इसको मान लो तो r का मान हो जाएगा 32 बटे 16 और इसको मानोगे तो इसके बटे फिर उल्टा करना पड़ेगा। आंसर दोनों से वही आएगा। S 5 बराबर A R की घात n माइनस 1 बटे R माइनस 1, यानी A का मान तो हमारा 16
आर हो गया हमारा 2 की घात 5 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 करें तो इधर लिख देता हूँ मैं 16 और 2 की घात 5 हो जाएगा 32 में से 1 घटा देंगे 31 हो जाएगा और बटे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 16 गुणा 31 16 कम 16 और 16 थी 48 और 1 49 हो जाएगा। उतार लो देख लो एक बार इसको चित्र। प्रश्न नंबर 20 देखिए भाई, यहां पर जो अनुक्रम दिया हुआ है 20 में ये दिया हुआ है ए आर स्क्वायर ए आर की घात 3 और डॉट डॉट ए आर की घात n माइनस 1 तथा दूसरा जो अनुक्रम है ए आर स्क्वायर और ए आर की घात 3 डॉट डॉट ए आर की घात n माइनस 1 के संगत पदों से, संगत का मतलब हो गया पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, के संगत पदों के गुणनफल से बनी श्रेणी बन जाएगी ए और आर ए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ए आर की 3 और आर की 3 ये श्रेणी बन गई है और लास्ट में आएगा ए आर की n माइनस 1 और आर की n माइनस 1। ये हो गए पद। अब योगफल एस एन बराबर ए आर की n माइनस 1 बटे आर माइनस 1 होता है भाई। अच्छा प्रश्न है भाई, गुणोत्तर श्रेणी होती है, सार अनुपात निकालना है भाई, योगफल नहीं निकालना, सार अनुपात। तो देखो सार अनुपात क्या होगा, सेकंड पद बटे फर्स्ट पद, सार्व अनुपात जो होगा, सेकंड पद हुआ हमारा ए स्मॉल ए और स्मॉल आर कैपिटल आर बटे ए कैपिटल, ये दोनों कटे जाएंगे तो आर और कैपिटल आर इसका सार अनुपात हो जाएगा। देख लो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रश्न को पढ़ें। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए, माना गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद हमने मान लिए भाई, ये हो गया ए आर स्क्वायर और ए आर की घात 3, ये 4 पद हो गए। इसमें कहा है, आगे प्रश्न पढ़ो कि तीसरा पद प्रथम से 9 अधिक है। तीसरा हो गया, तीसरा जो पद है वो पहले से 9 ज़्यादा है, बराबर हो जाएगा A3, यहाँ पर ए आर स्क्वायर है भाई और यह ए, इसको लाओ इधर, ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ए कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9, समीकरण नंबर 1 बन गई। आगे फिर पढ़ो, दूसरा पद चौथे से 18 ज़्यादा है, दूसरा पद चौथे से 18 ज़्यादा है, 18 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर, इधर लाओ भाई A2 ए आर हुआ माइनस A4 हो गया ए आर की घात 3 प्लस 18, इसको इधर ले आओ 18 को, सॉरी 18 नहीं, इसको ए आर माइनस ए आर की घात 3 बराबर 18,
ए आर कॉमन, 1 माइनस आर घात 2। समीकरण सेकंड बटे फर्स्ट करने पर तो ये हो जाएगा आपका भाई, ये हुआ हमारा ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा बटे में ए आर स्क्वायर माइनस 1 है बराबर 9। 9 दूनी तो 18 हो गए, ये ए से काट दिया, आर माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 हो गया बटे में आर स्क्वायर माइनस 1, आर का मान माइनस के 2, आर का मान समीकरण 1 में रखो भाई, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो देखिए भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समीकरण 1 हो गई, ये रही ए, और आर का मान 2 दूनी 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 ए बराबर 9, ए का मान आपका 3 आ गया है। आप देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है इसमें। तो इसमें पूछा है चारों पद निकालने भाई, तो लिख दो भाई चारों पद क्या है, ए का मान, अतः चारों पद आएंगे, ए है तो 3, फिर ए आर 3 दूनी 6 हो गया, ए आर स्क्वायर 2 दूनी 4 तिया 12, फिर ए आर घात 3 माइनस 8 तिया, ये आपके चारों पद आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। देखो आज की जो वीडियो बेटा यहीं तक की है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे वो कराएंगे। आप अधिक से अधिक अपने मित्रों में इसको शेयर करा करें बेटा, ये आप ध्यान रखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी कमेंट में आप मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।